हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे। अरे बच्चा पार्टी, सब मस्त। बोर्ड की प्रिपरेशन करने का मन बना रहे हो नहीं बना रहे हो हैं? सिलेबस तो लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है ऑफलाइन, और ऑनलाइन में भी काफ़ी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, डालते रहेंगे। तो बेटा, पेपर का तो कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ कब होंगे कब नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई तो रोज़ होगी, ये तो नहीं कि कभी कभी होगी। तो पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा ना, ठीक है। तो बस मैं तो यही कहूँगा भाई, पढ़ते रहो, बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहो अपने ना। हर सब्जेक्ट में, और टेस्ट चल रहे हैं अपना, उसकी भी तैयारी करिएगा। प्री बोर्ड एग्ज़ाम डिसाइड कर देंगे आप कितने पानी में हैं या कितने पानी में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की स्ट्रेटजी सेट कीजिएगा। ओके। बाकी हाँ, कुछ बच्चे बोले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मुझसे पूछते रहते हैं सर क्या क्या न्यूज़ है। तो मैं अगर उसकी बात करूँ तो बेटा, उसमें तो उन्होंने यही बोला है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्कूल, कुछ राज्यों की बात करें, कुछ स्टेट्स की, तो वहाँ पर नहीं खुले हैं, कुछ में खुल गए हैं। तो उन्होंने बोला अगर बच्चा स्कूल जाएगा तभी तो प्रैक्टिकल करना सीखेगा, तो उस पर वो विचार करेंगे प्रैक्टिकल हो तो कैसे हो, किस मोड में हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन या एग्जामिनर भेजा जाए। वैसे अब तक तो ये होता था, आपके स्कूल में ही होते थे, एक बाहर का ऑब्जर्वर रहता था, एग्जामिनर आता था, और एक आपके स्कूल के सर, एक या दो जो भी टीचर हो आपके यहाँ, ठीक है ना, तो वो रहते थे। अब तक का तो ये हिसाब किताब था। तो एग्जाम प्रैक्टिकल का ज़्यादा टेंशन ना लो, प्रैक्टिकल में बढ़िया ही मार्क्स मिलते हैं मोस्टली, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा थ्योरी कंप्लीट करने की ना, कि थ्योरी में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ। 70 मार्क्स का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की। ओके। बाकी प्रैक्टिकल का तो ऐसा है कि इंटरनल अगर आपका बिहेवियर बढ़िया तो भी टीचर दे देता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेन क्या पढ़ाई करनी है, अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्टडी करनी है, और स्टडी रोज़ करनी है बेटा, ठीक है। मैं बोलता हूँ लिख लिख के याद कीजिएगा, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी उस चीज़ की, और आप आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, गेन करेंगे अच्छे मार्क्स, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूँगा सॉलिड स्टेट की बेटा, कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं ज़्यादा और क्या क्या पढ़ना है हमें हल्के तौर पे, ठीक है। तो अगर शुरुआत करें सॉलिड से, स्टार्टिंग करते हैं। तो सॉलिड बेटा तो मैंने दो टाइप के आपके पढ़ाए हुए हैं, एमोरफस और क्रिस्टलाइन, ठीक है। सीधी सी बात है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट शॉर्ट रेंज, क्यों क्या कैसे, वो सब रीजन आपको याद है। बस यहाँ पे अगर आपको बात करनी है प्रॉपर्टी पे जाके, तो आप बात करेंगे एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ठीक है। कौन से आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और कौन से एनिसोट्रॉपिक के होते हैं, तो आप इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ कि अगला टॉपिक क्या है, तो फिर अगला टॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप अपन लोगों ने चार पढ़े हुए हैं, आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट, नेटवर्क और मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फिर फर्दर थ्री टाइप के थे। तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि किसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी का एग्जाम्पल क्या है, और किसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो जनरली इंटरेक्शन पूछेगा आपसे कि इस टाइप के जो आपके सॉलिड्स हैं उनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो वो आप वहाँ से लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप कहेंगे, आप पूछेंगे कि कैसे है, तो मैं आपको रीजन भी दे दूंगा। वैसे वीडियो में डाल रखा है सॉलिड स्टेट कम्प्लीटली, आप वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, सारे के सारे आपको रीजन मिलेंगे, ठीक है। पूरा प्ले लिस्ट है आपका सॉलिड स्टेट के नाम से, आप सर्च कीजिए बायो केमिस्ट्री बाई सूर्या चौहान सॉलिड स्टेट, तो आपके सामने पूरी प्ले लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं बेटा। तो अपन लोग आगे चलते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रिस्टल लैटिस में कैसे कैसे होता है, कॉर्नर्स पे, फेजेस पे और बॉडी सेंटर पर, ठीक है ना, और एजेस पे। तो वहाँ से आपकी पैकिंग एचसीसी की बताई थी मैंने, एफसीसी की बताई थी और बीसीसी की बताई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बताया था, किसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका एक पाया था, इसे हम एससीसी कहते हैं। बीसीसी में आपके दो पाए जाते हैं, और एफटीसी में आपके चार पाए जाते हैं। अगर इनकी पैकिंग इफिशियंसी की बात करें, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका वॉल्यूम, और नीचे अपॉन में किसका वॉल्यूम होगा, यूनिट सेल का, इंटू 100। और यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, आपको पता है सबको, ठीक है, क्योंकि क्यूब मान के चलते हैं अपन लोग। और वॉल्यूम स्फीयर का आपको पता ही है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। जितने नंबर ऑफ स्फीयर हैं उन स्फीयर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स में, और आप यूनिट सेल का ए क्यूब लगा देंगे। और ए क्यूब का मैंने बताया था आपको, एटम के रेस्पेक्ट रेडियस में रिलेशन बताया था तीनों के लिए, तो वहाँ से आप वो देख लेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी सीख जाएंगे। फिर एक जो नया क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है कि आपका कोई पार्टिकल्स बी है वो पैकिंग बना रहा है, और ए है वो कॉन्स्टिट्यूएंट
रेस्पेक्टिव टेट्राहेड्रल या अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल या 3.2 टेट्राहेड्रल्स में जा रहा है, तो वो आप याद करेंगे। मेरी बात सुनिएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड बेटा हमेशा पैकिंग वाले नंबरों की डबल माननी पड़ेंगी आपको, ठीक है। 2 होती है, मैं हम प्रूफ करवा चुका हूँ, और मैंने आपको टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की एक्चुअल लोकेशन भी बताई है कि वेयर टेट्राहेड्रल एंड वेयर ऑक्टाहेड्रल आपकी फॉर्म्ड होती हैं। तो मैंने वहाँ वीडियो में बताया हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। टेट्राहेड्रल डबल होती हैं, ऑक्टाहेड्रल जितना नंबर ऑफ एटम्स पैकिंग में होते हैं उतनी ही होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आता हुआ, तो आप यहाँ से न्यूमेरिकल करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, वो पूछता है कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए और बी और सी 3 दे देगा कि इन सब से ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ रखा है, इन तीनों से बनने वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, ये हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो सबसे डीपली पढ़ाई करनी है वो बात करनी है आपको डिफेक्ट पे बेटा। किस पे बात करनी है, डिफेक्ट पे। उसमें भी स्टोकोमेट्रिक, नॉन स्टोकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट थे। तो स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने बताए थे आपको, जिसमें स्टोकोमेट्री में कोई चेंज ना हो, भाई जितना नंबर ऑफ कैटायन है उतने नंबर ऑफ एनायन रहने चाहिए, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो उसमें पहला था आपका शॉर्ट की, दूसरा था फ्रेंकल था। शॉर्ट की में क्या होता था, इक्वल नंबर ऑफ एनायन और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन क्या करते थे, अपनी जो रेस्पेक्टिव साइड्स होती थी उनको लीव करके बाहर चले जाते थे, इसके रिजल्टेंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती थी। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट सोज डिक्रीज इन डेंसिटी। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी कम होती है, तो क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे एक्सप्लेन शॉर्ट की डिफेक्ट, ओके बेटा। दूसरा आता है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको पता है कैटायन के साथ छोटा होता है, तो वो किस में चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड्स में चला जाता है, रिजल्टेंट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कोई ऐसा एग्जांपल मैंने बताया था आपको जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की भी और फ्रेंकल भी, तो वो बेटा AGBR है जो दोनों शो करता है। जनरली मैंने डिफरेंस दोनों में बताया हुआ है। जो आपका शॉर्ट की होता है उसमें कैटायन एनायन का साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, जबकि आपके फ्रेंकल में कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन्हीं का दूसरा, जो नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में थे, ये आयनिक क्रिस्टल्स के हो गए। नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में जो थे आपके, वो आपके कौन थे, इंटरस्टिशियल बोल दीजिए डिफेक्ट सीधे, तो वो फ्रिंकल डिफेक्ट जैसा हो जाएगा, और वैकेंसी डिफेक्ट आपका शॉर्ट की जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट इंटरस्टिशियल में क्या होता था, सारे पार्टिकल्स होते उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स और कुछ आते, तो उसको रिजल्टेंट डेंसिटी इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने आपको बताया था, नॉन स्टोकोमेट्रिक की बाद में बात करूंगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने क्या कहा था, SrCl2 ले लिया मैंने, एक NaCl ले लिया, NaCl के क्रिस्टल को अगर मैं SrCl2 के साथ हीट करवाऊँ तो एक Sr जो होगा वो एक Na की जगह लेगा। आपको पता होना चाहिए Na पे +1 चार्ज होता है, Sr पर +2 चार्ज होता है, तो एक Sr 2 Na को गायब करेगा फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो उससे क्या होगा, आपका एक Na की जगह Sr ले लेगा और एक आपका वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे इम्प्योरिटी वैकेंसी। मीन्स जितना नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आना है उतनी ही वैकेंसी, मीन्स कैटायनिक वैकेंसी बेटा, क्या कैटायनिक वैकेंसी। तो जितना नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आएंगे उतने ही नंबर ऑफ आपकी कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होंगी। इसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया हुआ है, वो भी आप विजिट करिएगा। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट आपके 2 टाइप के बताए थे, फिर उनको 2 टाइप से बनाना सिखाया था, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन करके, और मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन करके, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैंने आपको बताए थे। तो नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने एक वीडियो में आपको बताए हुए हैं, आप वहाँ जाइए आसानी से पढ़ लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा क्या है कि डिफाइन करो एफ सेंटर क्या होता है, डोपिंग क्या होती है, ठीक है। तो डोपिंग तो नहीं है क्योंकि डोपिंग टॉपिक हटा दिया है। तो एफ सेंटर क्या है आपका, वो कलर प्रोड्यूस क्यों करता है, कैसे करता है, NaCl का क्रिस्टल येलो कलर क्यों देता है, या LiCl का पिंक क्यों देता है, पोटेशियम KCl का वॉयलेट क्यों देता था, उसके लिए मैंने आपको पोएम बता दी थी, लिप कप्स हो या लिथियम पिंक, पोटेशियम वॉयलेट और सोडियम आपका येलो, ठीक है। उसके बाद एक और बात आती है कि ZNO को हीट करते हैं तो वो येलो कलर क्यों देता है। तो सीधी सी बात है बेटा, मैंने आपको बताया हुआ ऑक्सीजन को लूज कर देता है, इस कारण उसका कलर क्या हो जाता है आपका येलो। फिर मैंने आपको ध्यान कीजिएगा, मैंने कहा था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ठीक है ना, उसमें भी आपको जाकर देखना है। और 1-2 मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जैसे मैंने बताया था नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में Ni 0.98O1 या Fe 0.93 O 1.00। तो इस प्रकार से क्या है, आपको ये न्यूमेरिकल देख लेने हैं अपने चैनल पे जाके सॉलिड स्टेट वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एफ सेंटर बता दिया मैंने, फ्रिंकल डिफेक्ट बता दिया आपको,
ये। और बेटा मैंने एक आपको वीडियो का नंबर नहीं मुझे याद, मैंने आपको लिखवाया 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है उसको लर्न करने की ट्रिक। तो वहाँ से कभी कभी वो ऐसे बोल देगा हेक्सागोनल को बताइए रोम्बोहेड्रल से कैसे अलग है, या क्यूबिक मोनोक्लिनिक में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। मैंने कविता से आपको बाकायदा सीटी उर्मिला को मारता रोहित त्रिवेदी, इस कविता की हेल्प से मैंने आपको ट्रिक के बेस में बताने की कोशिश की है, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो आपके सॉलिड स्टेट की कहानी थी। आप लोग वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जो आपका डेंसिटी के लिए था, उस फॉर्मूले को भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में 5 चीज़ें होती हैं, उसमें से एक वैल्यू आपको गिवन दी जाती है जो आप खुद से लर्न करते हैं। अवागाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बाकी आपके पास 3 चीज़ें दी जाएंगी क्वेश्चन में, 4th चीज़ आपसे वो पूछेगा। तो 5 क्वांटिटी में से अवागाद्रो नंबर आप सभी को 11 से याद हो जाता है, जबकि मैं तो कहूँगा 9th क्लास से ही मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से ही लर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो भी ज़्यादा होएगा। और 4 अननोन चीज़ें होती हैं, उसमें से 3 आपको दी जाती हैं और चौथी आपसे पूछता है। तो ये कुछ कहानी थी सॉलिड स्टेट चैप्टर की, जो मैंने आपको बहुत ही फास्ट वे में बताने की कोशिश की है। मैं आपको फिर बता दूं एक बार कि आपको पढ़ना क्या है। आपको सारे डिफेक्ट पढ़ने हैं और ये अरेंजमेंट जो बताया पार्टिकल्स का करके फॉर्मूला बनाना सीखना है। डेंसिटी का क्वेश्चन तैयार करना है बेटा। आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक तैयार करना है आपको। बस पैकिंग इफिशियंसी आई थिंक इतना सरल क्वेश्चन नहीं जाएगा, फिर भी निकाले मैं क्या, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ एटम्स है उन सभी का वॉल्यूम, और यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100। बाकी रिलेशन तो आप सीख ही गए, एज लेंथ में और रेडियस ऑफ एटम में निकालना ना, तो आप वहाँ से आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। एग्जाम की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आई थिंक केमिस्ट्री की तो लेनी नहीं है, केमिस्ट्री भाई आसान है, केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं रहा, बहुत आसान है, हमेशा से ही आसान है केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री इतना कुछ टफ नहीं है। बस ये है कि आप लोग उसको सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, या जो भी लिख लिख के याद नहीं करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ते नहीं हैं, हो सकता है लिख लिख के याद ना करते हैं, हो सकता है आपको कोई ट्रिक ना बताता हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है बेटा, वहाँ कविता दे देता हूँ बच्चों को, तो उससे काम हो जाता है। और मैं कोशिश भी बहुत करता हूँ वीडियो डालने की, बट 9 से 10 घंटे पढ़ाना ही हो जाता है ऑफलाइन, तो इतनी एनर्जी बॉडी में नहीं रहती, बट कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज ही आपको बता दें तो उन टॉपिक्स को आप लोग तैयार करते रहें, सटीक बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं बात करूंगा सॉल्यूशन चैप्टर की, क्योंकि उसके वीडियो भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और जिसके वीडियो अवेलेबल नहीं होगा उसके टॉपिक डालते चलेंगे, वही वही जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। खुश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।